साइंटिस्ट है, कैलकुलेशन इन सब में इन्वॉल्व है, वो चेन ही चेन को देख रहा है, वो इससे मुक्त कैसे हो? जो आपको नहीं भी पता होता ना, उसके बारे में आपकी मान्यता होती है। जगत को आप जितना जानते जाते हो उतना आपकी मान्यताएं टूटती हैं। वैज्ञानिक को लाभ ये है कि वो मान्यताओं को तोड़ने की एक बेहतर स्थिति में रहता है। न्यूटन बाइबल में घुस करके तलाशने की कोशिश करते थे कि इस जगत के रहस्य क्या है सब, और बहुत उन्होंने लंबे चौड़े नोट्स बनाए थे बाइबल से कि पता तो चले मामला क्या है। वैज्ञानिक होता है जो जाता है खाल के नीचे और वहाँ देखता है और कहता है बाप रे बाप, ये तो मामला ही कुछ और निकला। छात्र थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे, तुमको तो अब ये सब जो नॉर्मल सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह होना बंद हो गया होगा। बोलते कुछ भी नहीं, पूरा है, भरपूर है, तुमसे ज़्यादा है। कोई दावा नहीं कर सकते कि वैज्ञानिक आत्मज्ञानी हो जाएगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक आत्मज्ञानी नहीं हो रहा तो बड़ा गड़बड़ वैज्ञानिक है। सवाल ये है कि आपने पिछले सत्र में, जो इससे पिछली बार डिस्कशन हुआ था लाउड के ऊपर, अ, उसमें आपने कहा था कि पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल लेके आपने कहा था कि विज्ञान के माध्यम से कैसे हम विविधता से मुक्त हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है आचार्य जी कि अगर कोई वैज्ञानिक है और वो कंसेप्ट्स में रोज, कैलकुलेशन में, इन सब में रोज रोज इन्वॉल्व रहता है, तो मेरा सवाल है कि कैसे वो फ्री हो कैसे सकता है उससे। वो जैसे आपने बताया कि दाओ एक ऐसा शब्द है जो संकेत करता है जिसका और किसी शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में ही खुद है, और उसके अलावा कोई एक चेन नहीं निकलती शब्दों की। जैसे अम, तो मैं यही जानना चाहता था कि कैसे एक साइंटिस्ट है जो रोज कैलकुलेशन इन सब में इन्वॉल्व है, वो चेन ही चेन को देख रहा है, रोज देख रहा है, वो इससे मुक्त कैसे हो? जो आपको नहीं भी पता होता ना, उसके बारे में आपकी मान्यता होती है। जगत को आप जितना जानते जाते हो उतना आपकी मान्यताएं टूटती हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक एक लाभ की स्थिति में रहता है। आपको अगर नहीं पता कि पदार्थ क्या है तो आप इसको और इसको एकदम अलग अलग समझोगे, एकदम अलग अलग समझोगे। जितना आप इनको जानते जाओगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि बात क्या है। बहुत तरह के झंझट टूटते हैं। अब न्यूटन के समय तक भी वहाँ पर ब्रिटेन में ये कानून बनाना पड़ रहा था कि अल्कीमिया, जो किसी भी पदार्थ को या धातु को सोने में बदलने की विद्या होती है, उसका अभ्यास ना किया जाए, क्योंकि तब उस समय तक भी ये लग रहा था लोगों को कि ऐसा हो सकता है। आपको ये जान के हैरत होगी कि न्यूटन को भी ऐसा लगता था। न्यूटन ने बहुत समय बिताया ये सब देखने में कि ये मामला क्या है, क्या नहीं है, ये और वो। तो उनके व्यक्तित्व के वो सब पक्ष हैं, वो सामने हमारे आते नहीं आमतौर पे, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। न्यूटन बाइबल में घुस करके तलाशने की कोशिश करते थे कि इस जगत के रहस्य क्या है सब, और बहुत उन्होंने लंबे चौड़े नोट्स बनाए थे बाइबल से कि पता तो चले मामला क्या है। तो जब आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते, जब तथ्यों का आपको नहीं पता होता, तो मान्यताएं भर रहती हैं आपके पास। वैज्ञानिक को लाभ यह है कि वो मान्यताओं को तोड़ने की एक बेहतर स्थिति में रहता है ना। अब आदमी और आदमी में अंतर होता है, ये बात एक वैज्ञानिक से बेहतर कौन होता है ठुकराने की स्थिति में। नहीं तो आंखें तो यही देख पा रही हैं कि इसका इसका रंग अलग है, कद अलग है, और उम्र अलग है, बोलचाल, व्यवहार, भाषा, आवाज़, सब जो लक्षण होते हैं व्यक्तित्व के वो सब अलग हैं। आदमी आदमी का लिंग अलग है, बस सबसे बड़ा तो अंतर यही दिखाई दे गया। वैज्ञानिक होता है जो जाता है खाल के नीचे और वहाँ देखता है और कहता है बाप रे बाप, ये तो मामला ही कुछ और निकला, तो चीज़ ही दूसरी है। जब मामला क्या है जगत का ये पता चलता है तो जगत संबंधित मान्यताएं टूटती हैं। उन मान्यताओं के टूटने से आत्मज्ञान आ तो नहीं जाता, पर आसान हो जाता है।
कोई दावा नहीं कर सकते कि वैज्ञानिक आत्मज्ञानी हो जाएगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक आत्मज्ञानी नहीं हो रहा तो बड़ा गड़बड़ वैज्ञानिक है, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा एक वैज्ञानिक बेहतर स्थिति में होता है आत्मज्ञान की। जी, मतलब यहाँ पे तो विविधताएं मिट्टी हुई तब दिखती है जब कुछ कंफ्यूजन क्लियर होता है, कुछ समानता दिखती है। पर अगर एक किसी भी वैज्ञानिक का दिनचर्या देखा जाए, वो तो उसका आधा दिन उससे ज्यादा कंफ्यूजन में निकलता है। वो फंसा रहता है, इधर उधर चीजें समझता रहता है, इधर उधर। जिन चीज़ों में तो फंसा है वो तो ठीक है, पर जो चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं वहाँ तो नहीं फंसा है ना। उदाहरण के लिए आप खंभा देखते हो, आपके अनुसार खंभा एक ठोस ठोस इकाई है ना। अब वैज्ञानिक फंसा होगा, वो समझना चाह रहा है अभी कुछ और पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल होते भी हैं कि नहीं होते हैं, कोई थ्योरी है वो पोस्टुलेट कर रही है फलाना पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन वो पार्टिकल जो है वो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ही सिर्फ वो एग्जिस्ट कर सकता है, उतना तगड़ा एक्सेलरेटर नहीं मिल रहा। वैज्ञानिक घूम रहा है इधर उधर, सरकार के पास जा रहा है फंडिंग के लिए कि भाई मुझे उस पार्टिकल को पहले तो उतना तगड़ा एक्सेलरेटर चाहिए, बनाना है, पैसे दो। तो लेकिन इतना तो वो जानता है ना, आपकी खंभा है सामने। आम आदमी कहेगा खंभा खंभा है, वैज्ञानिक कहेगा खंभा जो है 99.9% एम्प्टी स्पेस है। तो वैज्ञानिक इतना तो जानता है ना, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। जी, ये तो जान गया ना। अब इसके बाद भी अगर वो अपीयरेंसेस पे ही जान दे रहा हो तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं, कोई नमूना होगा। जिसको हम इंसान भी बोलते हैं, आप सोचो, हम कहते हैं सामने एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति नहीं है वो, 99.9% खाली स्थान है। खंभा का ही को ले, इंसान का ही उदाहरण ले लो ना। कुर्सी पर क्या बैठा है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मोस्टली एम्प्टी। तो अब उसके बाद भी वैज्ञानिक रूप रंग पे ही मर रहा हो तो फिर ये वो वैज्ञानिक है जो जरा भी द ग्राउंड ऑफ हिज नॉलेज, नॉलेज तो नॉलेज है, नॉलेज के नीचे जो उसका ग्राउंड है, जो आधार है, फाउंडेशन, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है फिर वो। जी, इसी से ही मतलब जब जब आईआईटी का रोंदेवू और एम्स का पल्स ये लगभग एक साथ हुआ करते थे, तो इसी चक्कर में एम्स के जो कुछ वहाँ पे छात्र थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे, उनसे दोस्ती हो गई थी, जाया करता था वहाँ पे। तो वो जवानी की उम्र थी, उस समय पर यौन आकर्षण एकदम चरम पर होता है। तो उनसे मैं कहता था, यार हम लोग अट्रैक्टेड रहते हैं तो बात समझ में आती है, तुम लोग तो दिन रात शरीर और लाश के साथ ही काम करते हो, तुमको तो कुछ भी नहीं होता होगा, तुम तो बिल्कुल इम्यून हो गए होगे, पार्क निकल गए होगे, तुम्हारे सामने तो नंगी लाशें पड़ी रहती हैं। लाशें भी नहीं होती तो एकदम बीमार सड़े हाल, बिल्कुल बदहाल जिस्म होते हैं, आदमियों के भी औरतों के भी। तुमको तो अब ये सब जो नॉर्मल सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह होना बंद हो गया होगा। बोलते कुछ भी नहीं, पूरा है, भरपूर है, तुमसे ज़्यादा है। यहाँ तो वो भी लोग हैं जो कैडेवर्स के साथ भी सेक्स कर लेते हैं। डॉक्टरों को नहीं बोल रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस्लामी मुल्कों में, पाकिस्तान से खबर आई थी, वो जाके कब्रों से अगर जवान लड़की है तो उसकी लाश निकाल लाएंगे, फिर उसके साथ सेक्स करेंगे। तो वहाँ ये था कि जवान लड़कियाँ मर जाती हैं तो उनकी कब्रों पे फिर पहरा देते हैं और उस पर लोहे का वो लगवा देते हैं, बाड़ जैसी, कि वो नहीं तो आएंगे सब बदजात लोग और यहाँ से लाश निकाल लेंगे। तो ज्ञान अपने आप ही बोध बन जाए कोई ज़रूरी नहीं होता है। जी, आप क्या बोलूँ, आप गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हो और उसके बाद भी आप ज़बरदस्त किस्म के कामी पशु हो सकते हो। जबकि वो जो व्यक्ति है जिसने शरीर विज्ञान का वो हिस्सा देख लिया है, उसको तो मुक्त हो जाना चाहिए। और देख ही नहीं लिया है, वो उसकी पूरी वास्तविकता जान गया है, उसका विज्ञान समझ गया है, उसमें कौन से रसायन है, केमिकल है, हार्मोन है, गतिविधि है, वो एक एक बात से परिचित हो चुका है। उसको तो अब ये सब बातें ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे कठपुतलियों का खेल, इसमें मेरा क्या, इसमें तो ऐसा ही है, तो रासायनिक है।
लेकिन फिर भी रहा आता है। तो वैज्ञानिक एक अच्छी स्थिति में होता है, पर वो उस स्थिति का लाभ उठाएगा कि नहीं उठाएगा ये कुछ निश्चित नहीं है। वैसे तो अच्छी स्थिति में फिर कलाकार भी होता है। सबसे अच्छी स्थिति में तो शमशान का चांडाल होता है, लेकिन कोई कोई भरोसा थोड़ी है कि उसको वैराग्य हो ही गया होगा। जी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल था। आपने कहा कि जो पूरा संसार है वो हमारे प्रक्षेपण। अब जैसे मेरे को लगता है कि सारे ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट लॉज हैं साइंटिफिक, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा ही प्रक्षेपण, अरे मैं ये जबकि नहीं कह रहा हूं कि आपका प्रक्षेपण है। जब मैं कह रहा हूं हमारा प्रक्षेपण है, तो मैं कह रहा हूं अहम वृत्ति होती है जो दो पैदा करती है, एक व्यक्तिगत अहंकार और एक व्यक्तिगत संसार। अहम वृत्ति का प्रक्षेपण है, आपका थोड़ी प्रक्षेपण है। आपको एक ट्रक आके उड़ा जाता है, वो ट्रक आपने थोड़ी प्रक्षेपित करा था। आप जा रहे हो, वो भी ट्रक पीछे से आके आपको मार गया, आपने थोड़ी प्रोजेक्ट करा था ट्रक को पीछे से। अहम वृत्ति होती है, वो प्रोजेक्ट करती है इस डुअलिटी को। किस डुअलिटी को? द इंडिविजुअल ईगो एंड द पर्सनल वर्ल्ड। ये दोनों आते हैं। आप प्रोजेक्टर नहीं हैं, आप प्रोजेक्टेड हैं। आप थोड़ी प्रोजेक्टर हो गए, आप खुद एक मिथ्या प्रोजेक्टेड इकाई हो। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं किसी पुराने सेशन में। आपने बात ही पुराने सेशन से करी थी, देखिए। जब जब अष्टावक्र कहते हैं ना मेरा प्रक्षेपण है, तो मेरा माने मेरा नहीं, अहम वृत्ति का। वो अहम वृत्ति है जो इस तरीके के सब दुनिया भर के अनंत प्रक्षेपण करती रहती है, और सारे प्रक्षेपण जोड़ों में होते हैं। एक पैदा होता है दृश्य और एक पैदा होता है दृष्टा। दृश्य दृष्टा दृश्य दृष्टा, सब तो इतने सारे जोड़े पैदा कर दिए उसने।